झारखंड से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से तेलंगाना महाराष्ट्र तक नक्सलियों के खिलाफ विशेष अभियान जारी है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि कई जो 1 करोड़ के इनामी माओवादी थे, एक लाइन से उन्हें सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर कर दिया। ऐसे में अब आपको समझना होगा कि आखिर माओवादी क्यों डर के साए में है और ऑपरेशन कागार क्या है, जो पहली बार ऐसा हुआ कि जिसके नाम से ही माओवादियों में खौफ आ गया है और उन्हें लगने लगा है कि अब खात्मा बेहद नजदीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन कागार के, इसके बाद बताएंगे कि आखिर इस अभियान से माओवादी डर कैसे रहे। तो ऑपरेशन कागार यह खासकर छत्तीसगढ़ के उस इलाके में शुरू किया गया जहां पर माओवादियों का गढ़ माना जाता था और माओवादियों का मुख्यालय था। चाहे बस्तर इलाके की बात करें, बीजापुर, नारायणपुर या फिर जो फॉरेस्ट रिजर्व का एरिया है उस पूरे जंगल में और करेगुट्टा की पहाड़ी में और झीरम घाटी का इलाका हो गया, तो यह वो इलाका था जहां दिन में भी लोग डरते थे। अगर झीरम घाटी की घटना याद होगी तो आप सोच सकते हैं कि कैसा माओवादियों का साम्राज्य था। लेकिन इस इलाके में खासकर ऑपरेशन कागार की शुरुआत की गई, जिसमें डीआरजी जवान और स्थानीय जो बस्तर फाइटर्स हैं वो, क्योंकि वो स्थानीय युवकों की टीम बनी और एक अलग विंग बनाया गया और उसमें बैक सपोर्ट कह ले या साथ में कहे कि सीआरपीएफ और अन्य जो सेंट्रल एजेंसी थी, सेंट्रल फोर्सेस थी, वो साथ शामिल हुई। तो ऐसे में उन्हें तमाम जंगल की बारीकी से जानकारी थी कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है और कैसे किस ओर घातक है और कौन से ओर माओवादियों का मूवमेंट ज्यादा अधिक होता है, क्योंकि यह ज्यादातर जो बस्तर फाइटर्स के जवान है या डीआरजी के जवान वह उन्हीं नक्सल इलाकों से निकलकर पुलिस की नौकरी में शामिल हुए और उन्हें अलग एक कहे तो टैग दे दिया गया। तो ऑपरेशन कागार शुरू किया गया, तो इन तमाम जवानों को शामिल किया गया और ऑपरेशन कागार इसलिए इसका नाम दे दिया गया कि एक ऐसा रास्ता निकालना है, एक ऐसा व्यवस्था वहां पर करना है जिससे हर चीज संभव हो पाए और लाल आतंक जो है वो पूरी तरह से इस इलाके से खत्म कर दे। बस्तर की तस्वीर आपको याद होती होगी कि जब बस्तर पर फिल्म बन चुकी है, कई नक्सल बड़ी वारदात उस इलाके में दे चुके हैं, तो इसी वजह से विशेष फोकस था नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और बीजापुर। तो इन इलाकों में सफाया हुआ और सबसे बड़ी बात कि इस ऑपरेशन कागार में ही वही डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और सीआरपीएफ के जवानों ने माओवादियों के सबसे बड़े नेता बसव राजू को ढेर कर दिया। यह वो माओवादी था जो माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में उग्रवाद का जनक था। हिड़मा देवा दामोदर और कई बड़े जो नाम हैं छत्तीसगढ़ में माओवादियों के बड़े लीडर है, उनका गुरु हुआ करता था। तो ऐसे में इसके गुरु को ही जवानों ने घेर कर जंगल में मारा। तो इसके बाद अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में इस ऑपरेशन का नाम भले ही अलग है, लेकिन नई उम्मीद लेकर तमाम जवान जो है सुरक्षा बल के वो जंगल में डटे हैं। एक और सारंडा के जंगल में तमाम 1 करोड़ की इनामी को घेर कर रखे हुए हैं, तो दूसरी ओर बोकारो में मुठभेड़ हुई तो प्रयाग मांझी समेत उसके 8 कुख्यात साथियों को ढेर कर दिया। यह वो साथी थे जो बाबूलाल मरांडी, जो पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के हैं, उनके बेटे की हत्या की वारदात में शामिल थे, योजना बनाने वाले थे। तो कोई कैडर ऐसा था प्रयाग मांझी का, जब पाकुड़ एसपी को दुमका से जाते हुए गोपी कांदर के पास ब्लास्ट कर और मुठभेड़ में शहीद कर दिया था। इसमें 8 जवान शहीद हुए थे। तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे माओवादियों का खात्मा हो रहा है और कितने कुख्यात माओवादियों को पहले हिट लिस्ट पर रखा गया है कि छोटे कैडर को तो ढेर करेंगे तो कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन जब उनका नेता ढेर हो जाएगा, उनका नेता खत्म हो जाएगा, तो नक्सलवाद खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। और अब सीधे टारगेट कोल्हान यानी सारंडा का जंगल है, जहां का जराई केला थाना क्षेत्र बात कर ले, टोटो है या फिर आपको टेलको का इलाका है, तो यह पूरा जंगल जवान घेर कर बैठे हैं और 15,000 से अधिक जवान है। इसमें अगर देखें तो जैप के जवान है जो जंगल में वार करने में माहिर होते हैं। इसके अलावा आपको झारखंड जगुआर की टीम है, कोबरा है, सीआरपीएफ है और झारखंड पुलिस है, चाईबासा पुलिस का स्थानीय जवान शामिल है पूरे अभियान में। तो पूरी तरह से अब अंजाम नक्सलियों का बुरा होने वाला और यही वजह है कि इस ऑपरेशन कागार से छत्तीसगढ़ में माओवादी
थर थर कांप रहे हैं। तो झारखंड में मिशन सारंडा का नाम सुनते ही तमाम माओवादियों के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि कब उनका नंबर आ जाए, कब जवान उन्हें ढेर कर दे, यह कहना मुश्किल है। और खासकर जब प्रयाग मांझी जैसे बड़े माओवादी 1 करोड़ की इनामी को जवानों ने बोकारो में ढेर किया, तो इसकी खबर मिलते ही तमाम उन माओवादियों में भी डर का माहौल है जो सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, जो 1 करोड़ के इनामी है। क्योंकि एक तो उम्र के उस पड़ाव पर है कि अब पूरी तरह से यह जल्दी में भाग नहीं पाते हैं, सभी 55-60 साल क्रॉस कर चुके हैं और ऐसे में इनका दस्ता कमजोर हुआ है। जो सुरक्षा कई लेयर की होती थी, पहले लेयर में जब आप देखेंगे तो गुरिल्ला आर्मी होती थी, पीएलजीए की बटालियन नंबर 1 इनके साथ होती थी। लेकिन जब माओवादियों का कुनबा कमजोर हुआ तो इनकी बटालियन, इनकी सुरक्षा भी कम हो गई और यही वजह है कि इनके गढ़ में घुसकर इनके गढ़ को ही ध्वस्त तमाम जवान कर रहे हैं। और माओवादी इस पूरे अभियान से ही छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड और महाराष्ट्र से तेलंगाना और उड़ीसा तक कांप रहे हैं कि उनका खात्मा बेहद नजदीक है।